बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख्वासद इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान की किताब मार्केट में आने से पहले ही मुतनाज़ हो चुकी है। यह किताब अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबान में छप रही है और यह किसी भी वक्त मार्केट में आ जाएगी। रेहाम खान ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के खिलाफ नोटिस लेने की दरख्वास्त भी की है। इनका कहना है हमारा निकाह अनाउंसमेंट से 2 माह पहले हो गया था। इमरान खान निकाह छुपाकर सादिक और अमीन नहीं रहे, चुनांचे इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इमरान खान सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं, यह फैसला अदालत या आवाम करेंगे। लेकिन जहां तक किताब और इसके मवाद का मामला है, मेरा ख्याल है रेहाम खान को यह किताब नहीं लिखनी चाहिए थी। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। हमारा मजहब और हमारी रवायात इजाजत नहीं देती कि आप अगर अलग हो गए हैं तो आप दूसरे का लिबास उतार दें। दूसरा, रेहाम खान ने अगर यह किताब लिखनी ही थी तो इन्होंने 2015, 2016, 2017 में क्यों नहीं लिखी? इसके लिए 2018 और इलेक्शन का इंतजार क्यों किया गया? इसका मतलब है आप जानबूझकर इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। यह ज्यादती है, यह जुल्म है, यह नहीं होना चाहिए। आप इमरान खान का मुकाबला करना चाहती हैं तो आप सियासी मैदान में आए। इस तरह बिलो द बेल्ट हमला इखलाकियात के खिलाफ है। पीटीए का ख्याल है यह किताब नून लीग ने लिखवाई। यह ख्याल भी ज़ाहिर अदालत ही में साबित होगा, लेकिन जहां तक फायदे का ताल्लुक है, यह हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस किताब की बेनिफिशरी है। चुनांचे यह इल्जाम अगर गलत भी साबित हो गया तो भी उंगलियां हमेशा नून लीग की तरफ ही उठेंगी। चुनांचे यह भी नहीं होना चाहिए था। रेहाम खान को किताब नहीं लिखनी चाहिए थी, और अगर यह मजबूरी थी तो यह मजबूरी 2-3 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। क्या यह किताब इमरान खान की साख को मुतासर करेगी और क्या यह इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होगी? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज मियां नवाज शरीफ ने कहा 10,000 मेगावाट बिजली हमारे सिस्टम में आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था, सीपैक आ रहा था, महंगाई दम तोड़ रही थी। 31 तारीख को हमने चाबियां पकड़ाई हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने, और बिजली पूरी आ रही। आज मुझे हैरत हो रही है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को फिर शुरू कर दिया गया है। लेकिन मैं वादा करता हूं नौजवानों, आपके साथ वादा करता हूं, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ दोबारा आएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको बाइज्जत रोजगार मिलेगा। क्या हुकूमत वाकई सब कुछ ठीक ठाक छोड़ कर गई थी और मौजूदा लोड शेडिंग उस केयर टेकर गवर्नमेंट की नालायकी है जो अभी बनी ही नहीं? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। उस्मा बुखारी साहबा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, लाहौर में हमारे साथ हैं। और कराची में हमें ज्वाइन किया फैसल वाडा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। वाडा साहब, आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए कि सर किताब अभी आई नहीं, वो कब आएगी, कब छपेगी, किस तरह मार्केट होगी, कुछ मालूम नहीं। लेकिन पीटीआई ने उसका झंडा उठा लिया। इसको जितनी पॉपुलैरिटी अब तक इस किताब को मिली है उसके पीछे पीटीआई नजर आती है। तो आपको इनसिक्योरिटी क्या है जी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये कोई हैक नहीं हुआ, ये कोई साजिश नहीं हुई, ये सोची समझे तरीके से लीक की गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, इखलाक से गिरी हुई चीज़ें जब किसी के बारे में भी की जाएंगी तो वो उस पर रिएक्शन आएगा, स्पेशली इस लेवल का, स्टैचर का, इस कैलिबर का इतना बड़ा लीडर, और उसकी घरेलू ज़ाती ज़िंदगी जिसमें मियाँ बीवी के बीच दरमियान अच्छी बातें हुई, बुरी बातें हुई, झगड़ा हुआ, अनफॉर्चुनेटली तलाक हो गई, उसको मलाइन करना और फिर वो ऐसी बातें करना जो लीक हुई हैं, जो करवाई गई है लीक, और इसकी पुष्ट पताई में 650 पेजेस या 610 पेजेस की किताब है, लंदन में पब्लिश हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए इसके लिए चाहिए, लॉयर्स इन लाइन है। तो बड़ा घटियापन हुआ कि ये नून लीग ने ये तरह से सियासत अपनाई कि वो इमरान खान की प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव चीज़ों को, केपीके में कोई चीज़ निकालते, करप्शन निकालते, कत्ल निकालते, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी निकालते, कोई अस्पताल कैसे यकीन है ये कि इसके पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है? अगर फर्ज कीजिए सर रेहाम ना हो, या शादी ना हुई हो, या तलाक ना हुई हो, या 12 महीने वो इकट्ठे ना रहे हो, तो फिर तो कुछ कहा जा सकता है कि सारा कॉन्कॉक्ट होगी सारी चीजें। ये सारी हकाइक हैं और एक शख्स या एक खातून ये कह रही है कि मैं ये बताना चाहती हूं, तो इसमें दूसरी पार्टी कहां से इन्वॉल्व हो जाती है? चौधरी साहब, आपके पास
होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर की ईमेल्स का पंडोरा बॉक्स खुल गया है। जो बैरिस्टर साहब है मरियम बीबी के, जो मीडिया सेल चलाते हैं, उनके इंटरव्यूज टेलीविजन पे आ रहे हैं कि वो रेहाम साहिबा से मिलते रहे। और ये तर्ज सियासत आज की नहीं है। या तो सियासत हमारी रियासती दहशतगर्दी पुलिस के थ्रू करती है नून लीग, या मलाइन करती है। आप आबिद शेर अली की स्टेटमेंट देख लें, आप साद रफीक की देख लें, आप मुशाहिदुल्लाह साहब की देख लें, आप हर इंसान की स्टेटमेंट देखें कौन सी घटिया बात नहीं की। और अगर ये हकायक है कि वो किसी की वो इमरान खान साहब की बीवी थी, और ये हकायक है कि वो उनका 12 महीने रही थी, और ये सारे इल्जाम आते हैं, फिर हकायक की बात आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हम वो सियासत करना नहीं चाहते जिसमें हम नवाज शरीफ साहब की किताब में जो राइटर थी उनके लिए जो उन्होंने जरदारी साहब के लिए पेशकश की, हमने शहबाज शरीफ साहब के लिए कभी बात नहीं की, उनकी शादियों के लिए बात नहीं की, आयशा आहद को हमने उठाया नहीं, हमने मरियम नवाज साहिबा की शादी से पहले और शादी के बाद की बातें नहीं की, और हम करना भी नहीं चाहते। तो जब हम नहीं करना चाहते और इखलास से गिरी चीजें तो अल्लाह और इंसान का मामला है। अगर मैं गुनाहगार हूं तो इसका अजारा अल्लाह ने देना है, आपने थोड़ी देना है, मैंने थोड़ी देना है। आपको शायद याद नहीं कि यास्मीन राशिद साहिबा ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने आयशा आहद के साथ लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर, इंसाफ के लिए की थी। चौधरी साहब उन्होंने कहा मैं बीवी हूं, बीवी नहीं मान रही, और कोर्ट ने वो बहाल कर दिया केस। अगर आप कहते हैं कि अगर हम रेहाम साहिबा को बीवी नहीं मानते और तलाक को नहीं मानते और शादी को नहीं मानते, तो आपका और मेरा और हर सियासी पार्टी का, जैसे आप किसी आम आदमी के लिए जाते हैं उस तरह उनके लिए खड़े हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमने कभी ऐसी कोई किताब लिखवाई किसी से? क्या हमने हाशमी साहब से कहा कि हम नवाज शरीफ साहब की रिश्वतों के किस्से दे, उनकी औरतों के किस्से दे, उनके गाने के किस्से दे? क्योंकि हम इस चीज में बिलीव ही नहीं करते। हम तो प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव पाकिस्तान की डेवलपमेंट से बात करें, सियासी मुखालिफ है, जाती मुखालिफ नहीं है। कमरों की बातें आप करेंगे तो कांच के घरों में जो रहते हैं वो, उनके घरों में जब पत्थर पड़ेंगे तो शीशे टूटेंगे, फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी, और वो हकायक में बदली है। लड़ाई हुई फाइनल, जब उनकी इमरान खान साहब के साथ आखिरी लड़ाई हुई 28 अक्टूबर 2015 को, तो वो घर से जाते हुए उनका ब्लैकबेरी साथ ले गई थी, जिसके अंदर फुटेजेस हैं, जिसके अंदर तस्वीरें हैं, जिसके अंदर ईमेल है, जिसके अंदर बहुत सा मवाद है। वो सारे का सारा वो उनका कहना है कि मेरे पास है, मैं एविडेंस है उसका। तो आप ये समझते हैं कि ये ब्लैकबेरी का ले जाना और उसमें से एविडेंस क्रिएट कर देना और फिर वो किताब में शामिल कर लेना, इससे आपको कोई नुकसान होगा? देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये कि अगर आपको अपने बीवी बच्चों से और अपने माँ बाप से चीजें छुपा के अपनी तिजोरी में रखनी पड़े, तो वो रिश्ता उसी वक्त खुद ही बयान कर देता है कि किस किस्म का रिश्ता था। अगर मुझे ये डर हो कि मेरी बीवी मेरा फोन चुरा के ले जाएगी, या मेरा बच्चा मेरे फोन चुरा के ले जाएगा, मेरी माँ मेरा बाप चुरा के ले जाएगी, तो फिर मैं किस जंगल के कानून में रह रहा हूँ? ये तो हादसाती रिश्ते बनते हैं, हादसाती रिश्ते खत्म हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमें इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक आदमी जिसके बारे में आप कुछ नहीं निकाल सके, इलेक्शन की टाइमिंग्स पे हम पिछले 1.5-2 साल से कह रहे थे किताब आनी है, नून लीग इसमें लगी हुई है, और नून लीग की मुलाकातें हुई थी। आयशा गुलालई ने अपने मुंह से बोला, मुझे सेनेट प्रॉमिस किया गया, मुझसे मुलाकातें हुई, अमीर मुकाम की मुलाकातें हुई। तो ये आज की चीज तो नहीं है, हिस्ट्री में जाए तो ये चीजें नून लीग करती आई है। अगर वो समझते इस चीज से वो हमारा वोट बैंक कर देंगे, जिसने इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर वोट देना है, वो इससे बदतरीन चीजें भी इल्जाम लगा दे और वो साबित नहीं कर सकेंगे, और इल्जामों के बाद उससे डबल वोट पड़ेंगे। ये इंसानी फितरत है। ठीक हो गया। उसमें से फरमाइएगा कि ये जो आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट था, आपने को फंडिंग की, वो कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने 1 लाख पाउंड इस पे लिया, फिर उसके बाद इस किताब में हमजा साहब की बहुत तारीफें हैं, शहबाज शरीफ साहब की तारीफें हैं। तो कहना यह है कि ये आप लोग हैं इनके पीछे और आप इमरान खान को मुलायम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये तो मुझे मतलब बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत दूध पीती सी एक बच्ची है और एक बहुत कोई खलंडरा सा लड़का है, और उनके बारे में कोई मामलात हैं जिसको जो है वो दोनों को उंगली पकड़ के जो है वो नून लीग चला रही है। मतलब इट्स अनफॉर्चुनेट। अभी वाडा साहब ने क्या गुफ्तगू नहीं की, हम करना नहीं चाहते, और क्या क्या बोल रहे हैं। अब मुझे मैं अव्वल तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती। मैं समझती हूँ कि हम सियासी लोग हैं, मैं सियासत पे बात करनी चाहिए। इस मुल्क में अभी बहुत सारे इशूज हैं जिस पर बात होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली ये गंद और ये अभी वो कह रहे हैं हम ये नहीं करना, वो नहीं। इस मुल्क के अंदर गंद और गंदगी की सियासत जो है वो उसकी पैदावार जो है वो है ही ये
तहरीक इंसाफ वाले, आपने क्या नहीं किया, किसको बख्शा है आपने? और ये अभी आयशा गुलरलाई जो है वो बहुत इनको क्रेडिबल लग रही है, तो फिर आयशा गुलरलाई ने और भी बहुत कुछ कहा हुआ है, फिर वो भी क्रेडिबल ही होगा। और अगर आप दूसरों की बात करें तो मुझे तो मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन जैसे ये भी कह रहे हैं हम नहीं कहना चाहते, लेकिन बहुत सारी अदालतों के फैसले भी मौजूद हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। हर एक की जिंदगी जो है वो कोई या फरिश्ता उतरा हुआ नहीं है। दूसरों को गाली देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि दूसरे की तरफ उंगली उठाने से 4 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। शहबाज शरीफ साहब तक की जब तक बात है वो चाहिए ना इस वक्त, क्योंकि सबका ख्याल ये है कि बेनिफिशियरी आप लोग हैं इस किताब के। लिहाजा अगर आज आप ये किताब लॉन्च कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो कल को आपके साथ भी बहुत मसाइल होंगे। फिर नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारा इससे लेना देना क्या है चॉइस। सब क्या ये शादी हमने कराई थी, क्या इसके जो है वो छुआरे हमने बांटे थे, या इसकी ये तलाक हमने कराई है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आपका आपस का मामला है, हमें बीच में लेके आने की। शहबाज शरीफ साहब इसको डिनाई कर चुके हैं, और मैं एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कह लूं कि शहबाज शरीफ साहब 1 रुपया किसी को देने के रवादार नहीं होते। 1 लाख पाउंड बहुत बड़ी रकम होती है। और ये अभी तक जितनी बातें इन्होंने की, जो आए, फिर आपकी पार्टी को कैसे पता था कि ये किताब एक लिखी जा रही है, ये किताब छपेगी, ये 2018 के इलेक्शनों से पहले होगी? आपके बहुत से राइटर्स हैं, आपके जो दोस्त राइटर्स हैं, वो ये कहते थे कि इलेक्शन से पहले आनी चाहिए किताब। ख्वाजा साद रफीक है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, सबका इन्होंने पब्लिकली कहा हुआ है कि ये किताब इलेक्शन से पहले आएगी। देखिए, पहली तो बात यह है कि रेहाम बीबी बहुत जो है वो एक जमाना साज किस्म की खातून है, और उनकी वो भाई खुद अकल और उसकी मालिक हैं। अब वो अगर खुद किताब का फैसला करें, या उन्होंने ये डिस्कस किया, या उन्होंने कहीं ये बात डिस्क्लोज की कि मैं किताब करने जा रही हूँ, और वो किताब की बात किस तक पहुंच गई, तो वो हमारे तक कैसे उसके आ गए? अब देखिए, जो हमजा अब्बासी साहब ने बातें की, जो वो कह रहे हैं ईमेल वो खुद डिलीट किए हैं उन्होंने, उसमें से वो फेक साबित हुई हैं। हमने कैटेगोरिकली कहा है कि कतई तौर पर हमारा इस गंद से कोई लेना देना नहीं है। ये जाने, इनका काम जाने, मतलब ये इन दोनों की आपस की बात है, हमें बीच में घसीट के लाने की जरूरत नहीं है। हम इस सारी गंदी पॉलिटिक्स के बीच में हम एंटर नहीं होना चाहते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो उनके साथ हुआ, या जो इमरान खान साहब अपनी किताब में बहुत कुछ लिख चुके हैं। इमरान खान साहब ने अपनी किताब में बहुत सारे कन्फेशंस किए हुए हैं, वो हमने कराए थे। क्या इमरान खान से भी हमने कराए थे? नहीं, रोकिएगा एक पल के लिए तो वाडवाज साहब से भी मुखातब हो रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। वाडवाज साहब को भी अपने दलील देने चाहिए। वो चोर, वो गंदा, इससे आप बेगुनाह नहीं साबित होंगे, इससे और आपके खिलाफ बात जाएगी। आप अपनी वजाहत करें। उसने नहीं किया, क्या मतलब? फिर आपने किया, ठीक किया, अब ये तो बरल बना था। दूसरी बात आपने जो अभी की है कि इस्लामी कदरे इखलाकी, ये ठीक है, और ये भी वाडवा साहब की बात है। बीवी है, वो चीज़ें सारी बीवी के पास रखी, अगर वो लेके जा रही है तो ये तो बदअहमती है। लेकिन मैं और बात कहता हूँ, चौधरी साहब आप रहनुमा बनने जा रहे हैं। चौधरी साहब आपने ख्वाब में देखा मैं रहनुमा बन रहा हूँ। चौधरी साहब आप देखेंगे मैं पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहता हूँ, तो पहले तो खुद में तो तब्दीली लाए ना। आपकी गैर जिम्मेदारा रवैये, अभी आप वो लड़के तो नहीं रहे, और वो टी शर्ट पहन के, और वो जो जुमले नहीं कहता, हमने देखे मियाँ साहब, क्योंकि खान साहब खूबसूरत आदमी थे जवानी में, लेकिन आप बनने जा रहे थे रहनुमा। मैं अभी कहता हूँ, बीबी के लिए मिसाल देते हैं हम। मैंने अभी कहा भुट्टो साहब पर एक लफ्ज करप्शन का नहीं आता है, बीबी के कैरेक्टर पे बात नहीं होती। लाख इल्जाम ज़िया-उल-हक ने लगाए। खान साहब को जब लीडर ही बनना है, और अभी तक सीरियस नहीं है। लेकिन सर ये किताब जो है इलेक्शन से पहले क्यों आ रही है? उससे पहले उसका ये कि आप डैमेज करना चाहते हैं। पहले तो मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ ना, उनकी बात है, उनको जिम्मेदार होना चाहिए था। जहां तक ताल्लुक है क्यों आ रही है, मुझे इसमें टक्के का भी शक नहीं है। नून लीग ऐसी सियासत करती है, अपने मुखालफिन को इंतहाई गिराने के लिए, इंतहाई खराब चीजें पेश करने के लिए। हमें तो तजुर्बा है ना। ऐसा रवैया किसी ने नहीं अपनाया पीपल्स पार्टी के लीडरों के लिए। ये कौन? मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे होंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब कर रहे होंगे, बाकी पार्टी कर रही है। मियां साहब किताब छपवाने नहीं जाएंगे, मियां साहब तस्वीरें की कापी बनवाने नहीं जाएंगे। जरूर वो तो कारिंदे होंगे, टीम होगी, वो अभी छुपी थोड़ी रही है वो लोग, आपको पता है। लेकिन ये सियासत करना ऐसा उनका हुआ है, पर मैं समझता हूँ ये इंतहाई खतरनाक बात है। फिर तो इस मुल्क में फरिश्ता तो कोई नहीं। ठीक हो गया। बड़ा साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप ही के स्कैंडल्स क्यों निकलते हैं सर? आयशा गुलेलाई आपके सामने है, मारवी मेमन साहिबा के बहुत से एतराजात, वो आपके आप खुद सुनेंगे
तो आपको अजीबोगरीब लगेगा। फिर रेहाम खान जो उनकी अहलियत थी, उनकी बातें, इसके अलावा खवातीन के बहुत से इश्यूज आपके सामने। सर ये सिर्फ आप ही को क्यों टारगेट किया जाता है? चौधरी साहब, अगर मेरे चेयरमैन की शक्ल अच्छी है, वो एजुकेटेड है, वो खूबसूरत है, वो फिट है, और किसी को अपने आप को पॉपुलर कराने के लिए उस पर कीचड़ उछाल के अपना कद बड़ा करना है, तो इसका जवाब तो अल्लाह मियां दे सकते हैं, मैं नहीं दे बदसूरत लोग हैं सकता। यहाँ पे। अगर इज्जत, मैं आपको गाली देकर आप पे इल्जाम देकर आपका ख्याल है सब बीमार हैं, सब बदसूरत हैं, अपना कद बढ़ाना चाहूं, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लग सकता। अल्लाह तो देख रहा है इस चीज को। अनफिट हैं। दूसरी चीज ये कि चांडियो साहब मेरे सीनियर है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मैं उनकी सच्चाई को दाद देता हूं कि उन्होंने कहा ये तर्ज सियासत नवाज शरीफ साहब की रही है। किसी ने दुनिया में, दुश्मन ने भी बीबी शहीद के लिए कोई लफ्ज नहीं घटिया इस्तेमाल किया। इनकी पार्टी ने उनके लिए भी इल्जाम लगाए, उनकी वालदा के लिए भी इल्जाम लगाए। तो हिस्ट्री अगर एक आदमी के खून में है, बीबी फरमा रही है कि गंदगी की पैदावार है, गंदगी जिनके खून में है वो गंदगी की बातें कर रहे हैं, गंद की बातें कर रहे हो। भाई हमारे साथ कोई नया काम करने जा रहे हो? जैसी दोनों से क्लासी औरत के बारे में अगर आप मरहूमा की बात कर सकते हो, तो आप तो लोगों का कफन चुरा के बेच सकते हो। और बीबी ये भी कह रही है उस्मा बुखारी साहिबा के शहबाज शरीफ 1 रुपए का रवादारी, ओ भाई अरबों रुपए में उनका बड़ा भाई पकड़ा गया, निकाला गया, उनके ऊपर अभी भी साफ पानी के केसेस चल रहे हैं, उनके बेटे के ऊपर केसेस चल रहे हैं। उनकी जो भतीजी है वो कहती है मेरे फ्लैट नहीं है। ओ भाई चोरों के तुरगने में बैठकर आप कह रहे हो कि हमें 1 रुपए के रवादार नहीं है, हम 1 रुपए के रवादार, खरबों रुपए के रवादार है। आप क्या बातें कर रहे हैं? चांडियो साहब फिर सीनियर होकर ये बोलते हैं कि जवाब दीजिए। चोर है, नाअहल है, बुरा है, उसकी पर्सनल चोरी पे उसकी पार्टी उसको डिफेंड करिए, तो मैं क्या जस्टिफिकेशन दूंगा? मैं यही बताऊंगा कि भाई आप अपना गिरबान में देखो, अपनी शक्ल देखो शीशे में जाकर, आप चोरी से ऊपर से गन से लदे रहे हो, आप गंदगी और सफाई की बातें कर रहे हो। आप इमरान खान कोई क्रिमिनल एक्टिविटी निकाल दो। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं मालूम था कि ये टॉपिक यहाँ डिस्कस होगा, अदरवाइज मैं इस टॉपिक को अवॉइड करती हूँ और करना चाहती हूँ एज खातून भी। मेरी अब ये देखिए, जो कुछ ये अभी हमें गंद सफाई ना बताएं, मेरी मुसीबत है कि मैं खातून भी हूँ, मेरी तरबियत ये है कि ये टॉपिक इतना अजीब है कि इसके ऊपर मैं क्या कहूँ। लेकिन इमरान खान साहब की जाती जिंदगी जो भी रही है वो सबके सामने पब्लिक है, वो सारी दुनिया को पता है। अब चोर डाकू फलाना आप दूसरों को कह के फारिग हो जाएं और खुद जो है वो आपके मामलात ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो हर अदालत के अंदर से आपके ऊपर सर्टिफिकेट आए हुए हो, तो ये बातें ना करें तो बेहतर है। और ये दूसरों को जो है वो चोर 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 कह देने से आपकी चोरी खत्म नहीं हो जाएगी। अब ये जो आपने सवाल किया था कि सारे इल्जाम इन्हीं के ऊपर क्यों लगते हैं, सारी स्टोरियां इन्हीं के घर से क्यों निकल के आती हैं, वो अब उसमें हमारा कसूर है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरी गुजारिश है जो चांडियो साहब ने कहा, देखिए जो एक 80 और 90 की दहाई के अंदर, एक बात करूं अगर आप इजाजत दें, आप बुरा ना मनाइएगा। आपको शायद याद नहीं कि 1996 में मियां नवाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी ने सीता वाइट का स्कैंडल उठाया था। उस वक्त एक सेल बना हुआ था, आपका जो पुराना ऑफिस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मारगला रोड के ऊपर, उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, उसके हेड थे, और परवेज रशीद साहब उस वक्त उसके असिस्टेंट थे, और खलील मलिक साहब जो एक इंतकाल कर गए, मरहूम हो गए हैं, वो भी उनके साथ शामिल थे। ये सीता वाइट का सारा इशू जो है वहां पे कंकॉक्ट किया गया था, वहां पे बनाया गया था, और उसके बाद अखबारात में रिलीज करके आपने उसको उठाया था 1997 के इलेक्शन से पहले। और इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो तस्वीरें थी और बेगम भुट्टो की जो तस्वीरें थी आपने हेलीकॉप्टर से फेंकी थी इलेक्शन से पहले, तो आपकी एक हिस्ट्री है इसकी। देखिए मैं यही बात करने वाली थी, जो आपने 80 और 90 की दिहाई में जो जिस बात को आप रेफर कर रहे हैं, अब सीता वाइट का केस नून लीग ने नहीं बनाया होगा, या जाहिर है वो, अब मैं उस पर मैं ज्यादा बात सीता वाइट के केस पे नहीं करना चाहती। मैं दावे से कहता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। लेकिन वो बात, आप पूछे परवेज रशीद साहब से, मुझे मैं बात कि वो एक टैबलॉइड था, वो परवेज रशीद साहब कहां से लेके आए थे, उन्होंने तस्वीरें कैसे काटी थी, तस्वीरें खबरें कैसे बनाई थी, अखबारात में उन्होंने खबरें कैसे पहुंचाई थी, परवेज रशीद साहब से पूछ रहे हैं आप। मैं जरा अपनी अगर बात कर लूं, जो मुझे पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये एक एडमिटेड फैक्ट है, इसके अंदर किसी को पूछने ना पूछने वाली क्या बात है। दूसरी बात ये है कि चौधरी साहब क्या ये जस्टिफिकेशन है, ये कोई बात है? अगर कोई बातें जो गलतियां थी उसके ऊपर एक दूसरे से माजरत करके सीओडी में बैठे थे सब लोग जाकर, और एक दूसरे के बारे में जो 80-90 की दिहाई की जो सियासत थी उसके ऊपर कहा गया कि इस सियासत में हम नहीं
ही इन्वॉल्व होंगे और आगे चलेंगे। तो यही मैं समझती हूँ कि अप्रोच भी यही होनी चाहिए कि आगे जाना है। लेकिन ये इसको दोबारा हवा दी जो पीटीआई ने जिस तरह से जलसों के अंदर वो शक्लों के ऊपर चक्कर लगा लगा के मरियम साहिबा की हमें जितनी गालियां पड़ती हैं सुबह दोपहर शाम, दिखाऊं आपको इमरान खान साहब को डैमेज करेगी, इलेक्शन पे असरअंदाज होगी। ये एक सवाल है जो मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चाटी साहब ये फरमाइएगा सर, इमरान खान साहब में इसमें कोई शक नहीं कि वो एक हैंडसम आदमी है, पूरी जिंदगी वो लाइमलाइट में रहे हैं, क्रिकेटर थे और एक सुपरस्टार थे जिनका नाम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा जिसका नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जानते हो, और वो पिछले 40 साल से वो लाइमलाइट में है। तो एक ऐसा आदमी जो है उसके बारे में इस किस्म के स्कैंडल्स बनते रहते हैं, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं जब आपका मनसबी जिम्मेदारियां तब्दील हो जाए, ठीक, आप क्रिकेट में आप सुपरस्टार हैं, चौधरी का चांद है, आज भी हैंडसम है वो, अच्छी बात है, वो आपका अब खत्म चैप्टर हो गया। अब आप एक मुल्क के लीडर बन गए, एक कौम, एक पार्टी आपके पीछे, फिर तो आप में तब्दीली आनी चाहिए ना। फिर वही बचपना करेंगे, वो लो जवानी अक्कड़ वाली जमाना, अब वो नहीं रहा। वैसे क्या तब्दीली लेके आए सर वो? क्या मसलन बदसूरत कर ले अपने आप को, बूढ़ा कर ले अपने आप को, क्या कर ले? नहीं, क्यों, वो खूबसूरत अच्छे आदमी होते हैं, इसके नहीं कहता हूँ। लबो लहजा है उसका लीडरों वाला, जिस अंदाज से मुखालफों को मुखातब होते हैं खान साहब, है लीडरों की तरह ये अंदाज होता है। जिस अंदाज से ये जो पार्टी में मैं अपने, मुझे बड़ा एहतियात भी करना पड़ रहा है, ईमान से मैं आसिफ जरदारी साहब की बात करता हूँ। वो बात नहीं बता रहा, लेकिन खुदा गवाह है, एक रहनुमा को कहा कि वो खातून थी, उनको बोला कि लीडर बाप होता है, बाप के सामने लिबास को बेहतर अंदाज में होना चाहिए। ये तो बात दुरुस्त तो है ना। आप लीडर बन गए, आप बाप बन गए हैं। जिन लोगों के बाप हैं वो अगर खड़े होकर आप पर उंगलियां उठाएंगे तो चौधरी साहब ये तो बात अच्छी नहीं है, रिवायत। और अच्छा, ये किताब आज आप किताब लिखने वाले, आज मेरी ये भी बात सुन लें, कोई रहबर, कोई रहनुमा पार्ट टाइम नहीं होता। पार्ट टाइम कायद है, पार्ट टाइम और चीज है, ऐसा नहीं हो सकता। पार्ट टाइम फरिश्ता है, पार्ट टाइम शैतान हरगिज नहीं हो सकता। पार्ट टाइम जिन्न है, पार्ट टाइम इंसान है, ऐसा नहीं होगा। रहबर को, सियासतदान को कुल वक्ती काम है। ये मनसब आपसे हर वक्त तकाजा करता है कि आप लोगों के आइडल है। आपका हंसना, बोलना, जब ये किताब आएगी तो इससे इमरान खान साहब की साख को नुकसान पहुंचेगा और इलेक्शन पे अफेक्ट करेगी ये किताब? इसमें कोई शक शुबा नहीं है, नुकसान होगा, यकीनन नुकसान होगा। क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए जो बातें आपसे मैं सुन रहा हूं, जो बातें अखबारों में आ रही हैं, इन बातों को अगर खुला खुलाया बोला जाए तो नहीं कहता कि जो उनके हमदर्द हैं उन पे असर नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा आम वोटर, लेकिन जो आम वोटर है, जो आम शहरी है पाकिस्तान को, जो आम खातून है, जो आम बेटी है, वो तो परेशान हो जाएगी ना कि ये कैसे काम चलेगा। मैं अब वजीर आज़म तो उनको बोल रहे हैं कि आप बनेंगे, अल्लाह करे वो बन जाए, ईमानदारी की बात है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। मैं दूसरी बार आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मुझे नजूमियों पर एतबार नहीं है, लेकिन नजूमियों ने जो इनके घर वाले शादियों के पेशन गोइयां की वो सब दुरुस्त साबित हुई है। अब उन्होंने कहा है कि नहीं बनेंगे। मैं पहली बार मशकूक हुआ हूँ नजूमियों के मशवरे पे, पेशन गोई पे, वरना मेरा एतकाद नहीं है। अल्लाह ने अगर उनको करना है खान साहब को, वो भी हमारे मुल्क के। वैसे वाड़ा साहब ये सर फरमाइएगा कि आपका जिक्र भी उस किताब में है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और जब वो छपेगा तो जिक्र कोई बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। मैं मदद चाहता हूं इनका भी, वाड़ा साहब आपका भी, क्योंकि जब वो कराची जाती रही हैं और इमरान खान साहब जाते रहे हैं, आपके मेहमान बनते रहे, तो उनका अहवाल उन्होंने बड़ी तफसील के साथ उसमें लिखा हुआ है। आप ये महसूस करते हैं कि जब ये किताब आएगी तो आपकी पूरी पॉलिटिकल लाट जो आपकी पीटीआई को, उसको नुकसान पहुंचेगा, उसकी साख को नुकसान पहुंचेगा? देखिए चौधरी साहब, अगर जिल्लत और इज्जत इंसान के हाथ में होती तो फिर यहाँ कोई भी नहीं बचता। जिंदगी मौत इंसान के हाथ में होती तब भी कोई नहीं बचता। ऐसी 100 किताबें आए, ऐसी 100 किताबों में 100 लाख इल्ज़ामात हो। अगर इल्ज़ामात की बात करेंगे तो यहाँ कोई दूध का धुलावा नहीं, सब इंसान है, सब ने गलतियाँ की हुई अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में। आपने भी की है, मैंने भी की है, चाडियो साहब ने भी की है और मेरी बहन ने भी की है। तो हम यहाँ बैठे हुए खुदाई दावा नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर मेरा कोई जिक्र लिखा है उन्होंने, हमने उनको एक बहन की तरह, एक भाभी की तरह इज्जत दी। अगर उनको उस इज्जत के बाद भी कोई चीज़ लिखना चाहती है, सौ बिस्मिल्लाह, मैं उनके बारे में कोई पर्सनल रिमार्क नहीं दूंगा, नंबर एक।
नंबर 2 ये कि मुझे मेरे चेयरमैन ने बहुत वक्फे से पहले क्योंकि आपने ब्लैकबेरी में के बारे में बात की थी, तो मैंने इस ब्रेक में रेहाम खान साहबा से राब्ता किया, उनसे वो आपका सवाल उनके सामने रखा था क्योंकि चांडियो साहब गवाह भी हैं उसके। ब्लैकबेरी के बारे में मैंने कहा था आपके पास है, तो उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान साहब ने खुद दिया था ब्लैकबेरी, मैंने चोरी नहीं किया था, उन्होंने दिया था, मैंने रख लिया, मैंने ले लिया, मैंने वापस नहीं किया। देखिए चौधरी साहब, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी एक शौहर भी है, एक बाप भी है, एक बेटे भी है, भाई भी है। आप अपनी बेगम को जाते हुए अपना फोन, जब उसके पास फोन मौजूद हो तो क्यों देंगे? नंबर 1 सवाल ये। दूसरा है कि एथिक्स तो ये कहते हैं कि आप अपनी बीवी के साथ निकाह में होने के बाद एक एथिकल डिसेंट आदमी अपनी बीवी का पर्स या उसका फोन भी नहीं उठाता, क्योंकि ये एक अच्छी रवायत नहीं, एथिक्स और मैनरिज्म में नहीं आती। या मैं आपका फोन लेके देख लूं, हमारे पास हमारे चेयरमैन का फोन हर वक्त जब वो जलसों में जाते हैं हमारी जेब में होता है, लेकिन हमने कभी उस जेब से निकाल के ये नहीं देखा कि उसमें घंटी किसकी बजी, वैसे किसका आया। ये इतबार की और ईमान की बात होती है। नंबर 2 ये कि खान साहब के बारे में क्या लिख दिया, कोई शवाहिद दे दिए, कोई वीडियो दे दी, कोई रेहाम खान एक बैड चॉइस थी इमरान खान साहब के लिए, लगा सकता और इमरान खान साहब को ये सारी चीजें देख के फैसला करना चाहिए था, और ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने गलत फैसला किया था। एक चौधरी साहब शादी तो है ही बंद रिश्ता, बंद सौदा है। ये तो गैम्बलिंग है, आपको पता नहीं उसके बाद आदमी कैसा निकलता है और कैसा नसीब अच्छा होना चाहिए, ये सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं। मैं आपकी एक चीज याद दहानी के लिए करा दूं कि सर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो अपनी मुखालिफ पार्टी की तहमीना दुरानी साहब की भी बात याद रखें, उनसे ट्वीट किसने कराए, किताबें किसने लगाई, क्या शहबाज शरीफ साहब उससे भी बड़ी जिम्मा है? तो जिसकी रिवायत, रीत और सियासत इस बर पे बदली हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं कहता हूं वो किताब बहुत पहले लिखी गई थी, वो किताब बहुत पहले लिखी गई थी, शादी उनकी बहुत लेट बाद में हुई है, ध्यान में रखें। वो किताब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्तफा कर साहब के हवाले से थी, वो बड़ी पुरानी किताब है, पुरानी बात है। उज़मा साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस क्या है? आप इमरान खान साहब के साथ हैं, आप रेहाम खान के साथ हैं, आप किसके साथ हैं? आप देखिए, हम किसी के साथ नहीं है भाई। हमें चौधरी साहब अब पुराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने का शौक नहीं है। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, इस मुल्क में और बहुत बड़े इश्यूज हैं। आज हमें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करनी चाहिए थी, असद दुरानी साहब की किताब पे बात करनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक हफ्ते से इस मुल्क के अंदर और कोई टॉपिक ही नहीं है इस किताब के। और अगर मान लिया कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा और इमरान खान साहब बहुत फरिश्ता सिर्फ आदमी है, तो फिर टेंशन और पैनिक किस चीज का है? फिर ये इमरान खान साहब क्योंकि उनकी पार्टी है, ये ह्यू एंड क्राई तो बड़ी पार्टी है ना। इमरान खान साहब फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से इस किस्म की कंट्रोवर्सी आएगी तो उसमें प्रोग्राम होंगे, उसमें बात भी होगी। जी बिल्कुल, देखिए वो हो गई ना, बहुत सी बात हो गई। अभी तो वो किताब ने आना है, अभी पहले ही PTI ने खुद ही उसको एक मीडिया हाइप दे दी है, खुद ही जो है वो पता नहीं कहां से किताब निकाल के ला रहे हैं। अल्लाह जाने वो दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े क्रिटिकल हम स्टेज पे हैं। हमारे कुछ दिन रह गए हैं इलेक्शन की तरफ, और पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज को अपनी प्रोग्रेस और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोगों के सामने जाना है। ये गंद की सियासत, ये इल्जामात, ये गंदी गुफ्तगू, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के लोग मजीद इसको बर्दाश्त कर सकते हैं या बर्दाश्त करना चाहिए। और एज ए खातून मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे है। अब जो करैक्टर असैसिनेशन हो रही है रेहाम बीवी के बारे में, उनकी बेटियों के बारे में, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, बड़ी तकलीफ दे बात है। आप उनकी बातों से इख्तलाफ 100 दफा करें, आप उनकी बातों को जैसे मर्जी रिबाट करें, लेकिन ये औरतों की जो करैक्टर असैसिनेशन है, हमारे साथ सुबह शाम क्या होता है, क्या मैं आपको बताऊं कि हमारे बारे में क्या लिखा जाता है, हमारी बहनों बेटियों के बारे में? हमने तो इमरान खान के बारे में किताब नहीं लिखी ना, हमने तो उनके लिए किसी को नहीं बोलना चाहिए, उनको किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए ना, इमरान खान साहब पिछले 3 साल से खामोश हैं रेहाम के इशू पे। रेहाम साहब को इंटरव्यू भी दे रही है, वो गुफ्तगू भी कर रही है। मेरा ख्याल है इमरान खान करैक्टर का सबूत दे रहा है कि वो खामोश बैठा हुआ है, जो उन्होंने बाकी लोगों को जो आगे लगाया हुआ है। जो ये आपका ख्याल है ये सब लोग जो हैं ये इमरान खान की मर्जी के बगैर कर रहे हैं? और कल रेहाम ने खुद एक इंटरव्यू में भी कहा है कि इमरान खान साहब ने इनको आगे किया है। का क्या ताल्लुक है पीटीआई के साथ? ये सलमान अहमद का क्या ताल्लुक है पीटीआई के साथ? वसीम अकरम का क्या ताल्लुक है पीटीआई के साथ? ये तो उनसे पूछिए ना, मेरा तो कोई लेना देना, मैं तो कह रही हूँ कि हमारा कोई लेना देना इस बात से है नहीं। और ये इसको खुदा के वास्ते अपने घर तक रखें, ये आपका आपस के मामलात हैं, इसको आपस तक रखें, हमारी तरफ लाने की इसको जरूरत नहीं, ना हम इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं। हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ये सियासत अजीबोगरीब रुख अख्तियार करती जा रही है पाकिस्तान की, कि पहले परफॉर्मेंस पे इलेक्शन होते थे, फिर गद्दारी पे इलेक्शन होना शुरू हो गए, अब ये किरदार के ऊपर, कैरेक्टर असेस के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये हम
जा कहां रहे हैं, ये एक सवाल है बहुत बड़ा जो मैं ज़ाहिर है अपने मेहमानों के सामने छोड़ के जा रहा हूं। छोटे से ब्रेक को ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। चाटी साहब, आज मियां नवाज साहब का ये कहना है कि हमने बिजली पूरी कर दी थी, हमने चाबियां दी अगली हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, हर चीज सेटल थी, और ये पता नहीं कैसे लोड शेडिंग शुरू हो गई है, और ये मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। आपको महसूस होता है कि मियां नवाज साहब जो थे उनकी परफॉर्मेंस कोई गैर मामूली थी, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो संभाल ही नहीं पा रही उसको? पहली बात तो ये मेरी राय वफाकी सतह पर ये हुकूमत इंतहाई नाकाम हुकूमत थी। इनकी सारी तवज्जो मखसूस इलाके पे, मखसूस लोगों पे थी। वफाक के लिए इनकी हुकूमत नहीं थी, इसलिए तो सीधी बात है। लेकिन अब अगर उस पर जो कहते हैं कि ये जो अभी हम पर बिजली आई है, खुदा की कसम सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग है। तो पंजाब में है, यहाँ पे वफाकी मैं अपने दारुल हुकूमत में, सर इस्लामाबाद में रात में ऐसे मिनिस्ट्री के एक अच्छे अफसर हैं, 2:30 बजे मैंने फोन किया, 3 बजे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि जनाब अभी हमने ठीक करवाई है। मैंने क्या अभी ठीक नहीं, फिर मैंने अभी तक ठीक नहीं हुई है। नहीं, पार्लियामेंट लॉजिस की बात कर रहे हैं? नहीं, हैदराबाद पूरी सिंध बदतरीन लोड शेडिंग है। और देहातों में जाकर देखे, इनके फुजरा पार्लियामेंट में आकर झूठ बोलते थे, खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। भाई शहबाज शरीफ साहब जैसे आदमी जो अब सदर वो बने, लीडर बने, उनके बयान देखे, कोई लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई है। इन्होंने मसला हल ही नहीं किया। बहरानों में आए थे, बहरानों में मुल्क को छोड़ के चले गए। ठीक हो, कोई कहां चलेगी बिजली आपकी? वो जो आपने 10,000 मेगावाट, आज भी मियां नवाज साहब कह रहे थे कि हमने 10,000 मेगावाट नई बिजली पैदा की, वो है कहां पे? वो वही है चौधरी साहब, जो इसलिए आपको लोग जो है वो, अगर चांडू साहब की बात को मैं दुरुस्त मान लूं तो पहले तो मेरा गुजारिश ये है कि बिजली का सवाल वो पूछे जिनके पास खुद के पास ये ताकत और पावर नहीं थी कि वो सूबाई जो हुकूमतें हैं उन्होंने 1 मेगावाट जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है नेशनल ग्रिड के अंदर, और ये 10,000 मेगावाट बिजली शामिल हुई ही है। मुझे बात ना होने की वजह से मुझे बात पूरी, आप अपना हिसाब दें मुझे, मैं अगर आप मुझे जवाब देने का मौका दें तो ये आज भी जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो ये है कि 20,762 मेगावाट बिजली आज भी प्रोड्यूस हुई है। 2,200 के करीब शॉर्टफॉल है इसका, और वो भी जो हमारी पानी के साथ बनने वाली बिजली है वो कुछ दिनों में और बेहतर हो जाएगी। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर खुद कोई पावर प्लांट बंद कर दिए जाए और पावर प्लांट जो है वो फुल कैपेसिटी पे ना चले तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये पीएमएलएन का कोई कसूर नहीं होना चाहिए। और के इलेक्ट्रिक को जो है, के इलेक्ट्रिक का जो प्रॉब्लम है वो के इलेक्ट्रिक को किसने दिया था, ये कॉन्ट्रैक्ट के इलेक्ट्रिक किनकी मेहरबानी से आए थे? बस मैडम है, मेरी बहन है, कहती रहे, भले कहती रहे, कोई सूरत हाल अच्छी तो नहीं थी। ये बिजली चली कहां गई? सवाल फिर वही है, 2013 से पहले अगर आपने पैदा की है तो कहां चलेगी वो? जी वो चली कहीं नहीं गई चौधरी साहब। 20,000 मैंने जैसे कहा 762 मेगावाट बिजली आज भी इस मुल्क में पैदा हुई है जो कभी नहीं हुई थी। और अगर जो एक फिनोमेना क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है लोड शेडिंग के हवाले से, अगर लोड शेडिंग वही होती ना जो पहले वाली है तो पहले की तरह मुजाहरे हो रहे होते, हर चौक के अंदर, हर गली के अंदर, और हर सड़क जो है वो लोग ब्लॉक करके बैठे होते आराम से। रमजान के महीने में लोग सुकून ना ले रहे होते घर के अंदर, अगर ये प्रोपेगेंडा दुरुस्त साबित होता तो। सिंध में तो मुजाहरे हो रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे हैं। सिंध में बाबा की ऑफिसों के सामने मुजाहरे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। आपको सिर्फ मियां शहबाज शरीफ का वो बैठा जो मीनार पाकिस्तान पे, वो बैठना नहीं है। शहबाज शरीफ एहतजाज नहीं कर रहे हैं, पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा है, आपको नजर नहीं आ रहे? नहीं आए, अखबारों में, टीवी पर, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं वापडा के खिलाफ। शहबाज शरीफ साहब बना लेते ना बिजली, अगर इतना पर का ख्याल था। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि बिजली है लेकिन जानबूझ के हमें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है, या जानबूझ के बिजली बंद की जा रही है ताकि हम अगला इलेक्शन ना जीत सकें। ये किस हद तक दुरुस्त है सर बात इनकी? चौधरी साहब हर चीज ही जानबूझ के है, पहनावा भी जानबूझ के है। मेरी बीबी कहती है मेरा फ्लैट नहीं था, वो भी जानबूझ के है। बेनिफिशियरी ओनर है, वो भी जानबूझ के है। समधी साहब भाग गए, वो भी जानबूझ के है। दोनों बेटे हैं, वो भी जानबूझ के। दामाद, घर दामाद सब जानबूझ के। नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत को नाअहल कहते रहे कि मेरी इस हुकूमत ने क्या किया, डॉलर बढ़ गया। वो किसकी हुकूमत थी? मेरी हुकूमत थी, वो इनकी हुकूमत थी। इनको ये सटपटा गए, इनको समझ नहीं आ रहा। इनकी आधी सफ़े हमने खाली कर दी है, जो सफ़े रह गई है वो उसमें मुशर्रफ के लोग सारे मौजूद है, जो फ्रंट लाइन फाइटर्स है, जिनको ये सबसे ज्यादा बुरा भला कहते हैं, वो इनके साथ खड़े हुए। बाकी तो पूरी पार्टी निकल गई। इनका राह कौन है? इलेक्टेबल्स या नॉन इलेक्टेबल्स उनका रह ही रही है। जो बचे कुछ है वो हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उनको लेना नहीं चाहते। तलाल साहब ने हमारी हर तरफ से कोशिश कर ली, हम उनको नहीं लेना चाहते। हम बड़ा टीवी खुल के बोल रहे हैं इस बात को।
तो अब क्या करें? जिनके पास कोई जगह जाने को नहीं, उनके अच्छा, यहाँ खड़े फिर भी हो, यही आपसे बातें हम कहते हैं, बकवास हमें है बदनाम कि किया जा रहा है, डॉक्टर सोशल अमर मीडिया लियाकत बदनाम किया जा रहा है। हुसैन को भाई टिकट दे टीवी दें दिखा रहा है, भाई। जो आगे मीडिया लोग दिखा रहा है, माने नहीं जा रहे, बिजली जूतियों नहीं में है, दान इतनी बटी बड़ी है। कुर्बानियां हैं। लोग मर रहे हैं, किसी का उन्होंने खाने को 2 नहीं साल है, में कोई जितनी भी चीज शिफत नहीं है। उठाई है, जितनी उन्हें मार खाई है, मेरा ख्याल है उनको टिकट मिलना चाहिए, कम से कम उनको तो दे दो भाई। किसकी बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहे हैं भाई, भाई साहब? डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब की बात कर रहा हूं, आप उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे? किसी ने आमिर लियाकत खुद वो तो साहब दिल के पर लिए दाश्ता किसी हो ने गया टिकट मना भाई। नहीं किया, कोई गलत वो ये फहमी कह हो रहे हैं गई है। कि मैं आमिर लियाकत अपने साहब घर में हमारे था एक अच्छे कारकुन, और अच्छे मुझे मेंबर हैं, मेरे घर हम से उनकी टिकट इज्जत नहीं करते हैं, मिला। वो हमारी इज्जत करते हैं। सर आप अगर टिकट तो ऑफर और हुआ, भाई मैं ये इसका ज़हन में जवाब- रखिए, confirm आपका उनका भी गवाह हूं। कहना है कि मेरे मैं भी सामने राज हुआ है। खोलूंगा सारे। और दूसरा आमिर लियाकत साहब अगर के साथ मुझे किसी को तंग कोई किया प्रॉब्लम गया, नहीं है, आप आमिर लियाकत यहाँ साहब तो रो रहे हैं, हमारे यहाँ भाई पे हैं डॉक्टर और आमर रहेंगे। लियाकत हुसैन ने राज खोल दिए, वो तो भी आप कहाँ नून लीग किसको करा मुंह रही है। दिखाएंगे सर? सर तो फिर पूरा पाकिस्तान खोल दे, सर फांसी में चढ़ा दे इमरान खान को, क्योंकि उसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है, उन्होंने 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है, उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म की आवाज कराई है, उनको फांसी में चढ़ा दे। सबसे बड़ा मुश्किल काम पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुराई इमरान खान है, क्योंकि डॉक्टर अमर उसने लियाकत सारी हुसैन चीजें जो साहब बुरी का थी उसको क्या ठीक किया है, टिकट नहीं उसको फांसी चढ़ा दे। रुकिएगा जी, रुकिएगा। हाँ जी। सर वो एक आलम कोई है, इशू नहीं। आमिर लियाकत साहिब खान, आमिर किरदार लियाकत बुजुर्ग हैं, आमिर लियाकत साहब हमारे रूहानियत की लिए बातें उतने कहते ही हैं, मोहतरम है लोगों जितने को थे और आज भी है और किशफ रहेंगे के आगे। प्रोग्रामों में मकबूल है, मेरा ख्याल है, और कुर्बानियां भी हैं उनकी तहरीक इंसाफ के लिए, इनके लिए नहीं। और आज के जिनको भी टिकट दे रहे हैं वो नए हैं, सबके सब नए हैं, या मुस्लिम लीग से वो फरिश्ते गए हुए हैं, या पीपल्स पार्टी से फरिश्ते गए हुए हैं, इनको भी दे दे, अच्छी और बात। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने 2 साल से 2.5 साल से बल्कि बेइज्जती भी बहुत मेहनत करवाई की। उन्होंने, मेरा बड़ा ख्याल है खराब बेइज्जती उन्होंने किया। बहुत करवाई, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। ख्वासत गुफ्तगू सुनिए आपने, फैसला आप लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।